जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो नई वैकेंसी आएगी उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, संपूर्ण जानकारी भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में देंगे। क्योंकि भर्ती आने वाली है, इससे पहले हमने जो एक मेमोरेंडम था वो भी आप लोगों को दिखाया था, जिसमें 9 जुलाई के बाद सारा कुछ प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कुछ नियमावली में चेंजेस किए हैं। तो जिन लोगों को इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर क्या कुछ इसमें होता है, कैसे आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, संपूर्ण जानकारी से बात करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आगे की जानकारी होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी है ट्रेड्समैन जनरल ड्यूटी की, और इसका जो पे लेवल होता है वो लेवल 3 का होता है। 21,700 बेसिक होता है। 7वां कमीशन के अनुसार अभी 8वां कमीशन लग जाएगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। तो जो भी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं, जितना सैलरी उनकी बनती है उतनी ही सैलरी आपकी भी बनेगी। और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें कि कौन इसमें जा सकता है, तो एज लिमिट 18 से 25 ईयर होना चाहिए। और इसका जो एज काउंट होता है वो फॉर्म के लास्ट डेट से काउंट होता है। लास्ट डेट तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 25 साल से ज़्यादा नहीं है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, इनका एज लिमिट 18 से 28 होता है। एससी एसटी का एज लिमिट 18 से 30 साल होता है। और इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर बात करें तो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों की वैकेंसी जारी हो जाएगी। और एग्ज़ाम डेट इसका नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि कब तक इसका एग्ज़ाम ये कराएंगे। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि कौन इसमें जा सकता है, तो देखिए सिंपल सा जो है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। सिंपल से इसमें 10th पास मांगता है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। किंतु यहाँ पर फ्रेंड्स, जो आप लोगों का एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगता है अगर आप कुक में जाते हैं या फिर वाटर कैरियर में जाते हैं या फिर वेटर में जाते हैं। इन 3 ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको NSQF का सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी अगर आप कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बाकी इन 3 ट्रेड में आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इन ट्रेड में अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना ही चाहिए, प्लस आपके पास जो है NSQF का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है, जिस तरीके से अदर भर्ती में होता है सेम वही प्रोसेस में होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो एग्ज़ाम पर आप लोगों को अच्छे से फोकस करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका मेरिट बनता है। बाकी जो प्रोसेस है, जैसे इसका ट्रेड टेस्ट हो गया, वो सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपके एग्ज़ाम के बेस पर ही इसका कट ऑफ बनता है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें जो है जनरल अवेयरनेस जीके के 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। तो आप लोग अगर इसमें अच्छा इसको करेंगे तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। क्योंकि किसी किसी जो ट्रेड है उसमें ट्रेड टेस्ट भी नहीं होता, केवल सर्टिफिकेट दिखाकर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं। बस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का फिजिकल होता है। तो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट जो है वो एक ही साथ हो जाता है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, और उसमें जो है 6 गुना कैंडिडेट ये बुलाए जाते हैं। जितनी वैकेंसी होती है उसका 6 गुना लोग ये पास करते हैं, उन्हीं लोगों का आगे का प्रोसेस फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होता है। तो सब कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में ही बाहर हो जाते हैं, केवल वैकेंसी का 6 गुना ही फिजिकल में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में आपकी हाइट चेस्ट होगी। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल 75 होना चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो एसटी कैंडिडेट हैं और जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, हिल एरिया से आते हैं, उनको हाइट में छूट मिलती है। उनकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट जो इस एरिया से आते हैं उनकी हाइट 148 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हाइट चेस्ट होता है, उसके बाद रनिंग होती है। तो रनिंग जो है मेल कैंडिडेट का जो है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर होती है, 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो रनिंग आप लोगों का हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको
क्वालिफाई करना होता है। तो रनिंग होने के बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। तो देखिए कुछ पोस्ट में ट्रेड टेस्ट भी नहीं होता, जैसे यहाँ पर देखिए अगर आपने कुक में अप्लाई किया है, वाटर कैरियर में, वेटर में, तो इसका अगर आपके पास केवल ये सर्टिफिकेट है तो आप पास हो जाएंगे, इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं कराया जाएगा। और जिस ट्रेड में यहाँ पर NSQF सर्टिफिकेट नहीं लेता उसमें जो है ये खुद ट्रेड टेस्ट करा के देखते हैं कि ये कैंडिडेट ये काम कर लेगा या फिर नहीं। तो जिसमें सर्टिफिकेट नहीं लगता उसका ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, और जिसमें सर्टिफिकेट लगता है उसका केवल सर्टिफिकेट देखकर उन्हें पास कर दिया जाता है, ट्रेड टेस्ट में उन्हें क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो कोबलर में आप लोग देख लीजिए ये ट्रेड टेस्ट होगा, टेलर में होगा, वाशरमैन में होगा, बार्बर में होगा, स्वीपर में होगा। बाकी कुक में नहीं होगा, वाटर कैरियर में नहीं होगा, वेटर में नहीं होगा अगर आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। तो आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद जो है एक फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट जो है रिटन एग्जाम के बेस पर बनता है, तो फाइनल मेरिट में जिसका नाम आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारा इसका प्रोसेस है। बाकी आप लोग जो है अगर 10th पास हैं तो इस वैकेंसी में जा सकते हैं, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ भी जानकारी आती है आपको हमारे चैनल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।